Good morning students. Now we will discuss about dispersion of light. First of all, what is meaning of dispersion of light? Means when white light passing through the prism, then it will split into 7 colors. This splitting of white light into 7 color is known as dispersion of light. इस घटना को हमने डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोला। हम यूं भी कह सकते हैं कि इस प्रिज्म ने वाइट लाइट का सीटी स्कैन कर दिया, मीन्स अल्ट्रासाउंड कर दिया, बता दिया कि इसके अंदर कितने कलर होते हैं। तो जब वाइट लाइट प्रिज्म में से पास होगी तो वो अपने 7 टुकड़ों में 7 कलर में टूट जाती है और 7 कलर्स में उसका टूटना क्या कहलाता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नाउ व्हाट शुड बी रीजन फॉर डिस्पर्जन ऑफ लाइट? हम सबसे पहले ये देखेंगे कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट का रीजन क्या है, फिर हम देखेंगे रेड कलर का डेविएशन कम है, वायलेट कलर का ज़्यादा है और कितने एंगल तक ये कलर फैले हैं, जिनको हम एक नाम और देते हैं, दैट इज़ एंगुलर डिस्पर्जन। इन सब बातों के बारे में डिस्कस करना होगा आज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने को जा रहे हैं कॉज ऑफ डिस्पर्जन। देखिएगा, एज वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज C/V, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही सबसे पहले काउंट करना होगा, बिकॉज जब लाइट प्रिज्म में उतरेगी, प्रिज्म में आएगी या प्रिज्म से बाहर निकलेगी तो यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है और मीडियम चेंज होने से रिफ्रैक्शन हो रहा है और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए कौन आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। तो बच्चों यहाँ हमने क्या नोट किया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। This one is speed of light in vacuum that would always remain constant. C that is velocity of light in vacuum, speed of light in vacuum जो always constant है, but ये V that is speed of light in different media जो लगातार change होती रहेगी with respect to medium। तो refractive index velocity या speed के inversely proportional है, एक बात। दूसरी बात हमने ये भी देखा है कि फ्रीक्वेंसी दैट इज C/λ। अब अलग अलग मीडियम में हम लेके चलेंगे। लैम्डा हो गया C/ν। जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, दूसरे से तीसरे मीडियम में लाइट को भेज रहे हैं तो बच्चों उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता, बिकॉज लाइट दैट इज पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और पैकेट्स ऑफ एनर्जी hν, ये पैकेट एज सच रहेगा, या तो ये टोटल मिस हो जाएगा या ये बाहर निकलेगा तो एज सच बाहर निकलेगा विदाउट एनी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब होगा तो टोटल होगा, अदरवाइज एज सच ये पैकेट बाहर निकल जाएगा। मीन्स जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होगा, बट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम, दूसरे से तीसरे मीडियम में जाएगी तो स्पीड क्या हो रही है? चेंज, और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? सेम, बोले तो कांस्टेंट। तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। यहाँ दो बातें हुई है, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, और एक लैम्डा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, या हम यूं भी कह सकते हैं कि V दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जहां लैम्डा कम है वहां पे स्पीड कम है, जहां लैम्डा ज़्यादा होगी वहां पे स्पीड ज़्यादा होगी। अब इन दोनों को हमने मिलाया, यानी ये इक्वेशन मान लो फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमने क्या नोट किया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब देखिएगा, और लैम्डा दैट इज कोरस्पॉन्डिंग टू देयर पर्टिकुलर कलर, हर एक कलर का अपना लैम्डा है, हर एक कलर की अपनी वेवलेंथ है। हर एक कलर को रिप्रेजेंट करने में कौन रोल प्ले करता है? लैम्डा।
क्योंकि हर एक कलर की अपनी वेवलेंथ होती है। अब बच्चों देखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जब लाइट एयर से ग्लास प्रिज्म में और ग्लास प्रिज्म से एयर में आएगी, मीन्स मीडियम चेंज होगा, रिफ्रैक्शन होगा। और वो रिफ्रैक्शन कितना होगा कौन बताएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दैट डिपेंड अपॉन वेवलेंथ। इसका मतलब फॉर डिफरेंट कलर मीन्स फॉर डिफरेंट वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट वुड बी डिफरेंट। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा डिफरेंट होगा, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा तो डेविएशन भी डिफरेंट होगा। एक बार आप फिर से देखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये मैंने कोई मेरी तरफ से नहीं बोला, आपके सामने डिस्कस किया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। जो एक बार तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट तैयार की है और फिर इक्वेशन सेकंड, दोनों को मिलाने पर हमें ये मिला। तो यहाँ हमने क्या पाया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो डिफरेंट वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा। अब देखिएगा, अलग अलग कलर है, अलग अलग वेवलेंथ है, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो उन कलर का डेविएशन भी अलग अलग होगा। इसका मतलब सातों कलर आए तो थे एक साथ, लेकिन सभी कलर की वेवलेंथ अलग होने की वजह से उन सब का डेविएशन अलग अलग एंगल पे होगा, जिसकी वजह से दे विल गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर्स, और से देयर अकर स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। दैट फिनोमिना इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये तो हो गया इसका खोज कि यहाँ डिस्पर्जन क्यों हुआ। अब एज वी नो दैट wavelength for red color that is very much more than as compared to violet color. violet color की wavelength सबसे कम है, red color की wavelength सबसे ज़्यादा है। और इससे पहले जस्ट हमने यहाँ डिस्कस कर रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो जिस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, जिस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और जिस कलर की वेवलेंथ हमारी कम होगी, वेवलेंथ कम होगी, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो यहाँ वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा और रेड कलर के लिए कम। तो ये हमने फाइंड आउट किया, म्यू वी इज मोर देन म्यू आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर दैट इज मोर देन रेड कलर, रेड कलर से ये ज़्यादा होगा। अब डेविएशन किस पे डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसके लिए डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा होगी। दिस इंप्लाइज दैट डेविएशन फॉर वायलेट कलर इज मोर देन डेविएशन फॉर रेड कलर। इसलिए सबसे कम डेविएशन किसका है बच्चों? रेड कलर का, और सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका है? वायलेट कलर का। और जितने एंगल में ये फैले हैं उसको कहते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। तो एंगुलर डिस्पर्जन क्या होगा? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। इतने में से हम ये देखो, ओरिजिनल पाथ तो यही था, ओरिजिनल पाथ से रेड कलर इतना डेविएट हो जाता है। सभी कलर अलग अलग एंगल के साथ ओरिजिनल पाथ से डेविएट होते हैं। तो रेड कलर इतना डेविएट हुआ और वायलेट कलर इतना डेविएट हुआ। इससे नीचे कलर नहीं मिलेगा, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। तो एंगल, इतने एंगल में आपको कलर मिलेंगे। तो जिस एंगल पे या जितने एंगल में आपको कलर मिल रहे हैं उससे हम क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्पर्जन। सो व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्जन माय डियर? दैट इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। ये हो जाएगा हमारा एंगुलर डिस्पर्जन।
ओके, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिस्पर्जिव पावर। डिस्पर्जिव पावर इट इज क्वाइट सिंपल माय डियर। डिस्पर्जिव पावर भी काफी सिंपल होगा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। इसके अंदर एक नई बात और आएगी, वो कैसे आती है देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वन इज रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन। दिस वन इज रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू मीन डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्जन टू मीन डेविएशन। हाँ जी, तो डिस्पर्सिव पावर दैट इज एंगुलर डिस्पर्जन टू मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन में हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि देखिए अलग अलग कलर अलग अलग एंगल पे डेविएट हो रहे हैं, हम इन सभी के कोरस्पॉन्डिंग डेल्टा मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन को ऐड करेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे, वो हमें मिलेगी मीन वैल्यू ऑफ द डेविएशन, और वो उतनी ही मिलेगी जितनी येलो कलर की होती है। सो मीन डेविएशन दैट इज इक्वल टू डेविएशन ऑफ येलो कलर। जितना येलो कलर का डेविएशन है उतना ही मीन डेविएशन है। नाउ एंगुलर डिस्पर्जन बच्चों क्या होगा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और मीन डेविएशन दैट इज डेल्टा। इसके बाद इसको हम यहां लिख रहे हैं ओमेगा दैट इज डेल्टा वी होगा हमारा म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा आर क्या हो जाएगा म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, और डेल्टा होगा म्यू माइनस 1 इंटू ए। हमने डेविएशन का फॉर्मूला तैयार किया था दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो यहां से हमने डेल्टा वी का लिखा, डेल्टा आर का, और ये मीन डेविएशन। ये मीन डेविएशन किसका काउंट होगा, येलो कलर का। ए कॉमन आएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा बेटा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1। दिस वन इज एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्पर्जिव पावर, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1। ओके।